नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्मा हर्ट्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंजेक्शन की जो कि तब दिया जाता है जब एनीमिया अपने चरम सीमा पर होता है। यानी कि एक ऐसा इंजेक्शन जो कि आपके ब्लड को बढ़ाने का काम करता है, एक बड़े लेवल पर ये काम करता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इरिथ्रोपोइटिन इंजेक्शन के बारे में, जो कि 4000 IU की स्ट्रेंथ में मेनली आता है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ये इंजेक्शन होता क्या है, कब इसका यूज़ होता है, इसकी कौन सी ब्रांड्स आती है, इसकी डोज क्या देते हैं पेशेंट में, किस पेशेंट में कितनी डोज देते हैं, वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और कुल मिला के हम लास्ट में देखेंगे कुछ साइड इफेक्ट और कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों, अगर हम सबसे पहले यहाँ पे बात करें इरिथ्रोपोइटिन इंजेक्शन की इंजेक्शन होता क्या है, तो आपको बता दें कि एक हिमेटोपोइटिक ग्रोथ फैक्टर होता है इरिथ्रोपोइटिन। एक्चुअली इरिथ्रोपोइटिन हमारे बॉडी के अंदर भी बनता है, लेकिन अगर किसी भी कंडीशन में वो हमारे अंदर नहीं बन रहा है, तो जिसकी वजह से हमको एनीमिया हो गया है या फिर कोई दूसरी प्रॉब्लम से एनीमिया हुआ है और इरिथ्रोपोइटिन फैक्टर उतना अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो ये इंजेक्शन दिया जाता है पेशेंट में। तो एक प्रकार का हिमेटोपोइटिक यानी कि ब्लड को बनाने वाला ग्रोथ फैक्टर है, मतलब ये बॉडी के अंदर ब्लड का निर्माण करता है। एंड इसका इंजेक्शन जो होता है वो एक तरह से एक रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन इरिथ्रोपोइटिन इंजेक्शन होता है, यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा ये इसको बनाया जाता है और ये नेचुरली मानव का ही इरिथ्रोपोइटिन होता है, जो कि इंजेक्टेबल्स में बनाया जाता है और इंजेक्शन इसका दिया जाता है पेशेंट में। दोस्तों, ये कैसे काम करता है, तो ये बॉडी के अंदर में एरिथ्रोपोइसिस को यानी कि आरबीसी के बनने को रेगुलेट करता है और ये बॉडी के अंदर में जितने भी एरिथ्रॉइड प्रिकॉर्सर्स होते हैं उनका डिफरेंशिएशन करता है, उनका प्रोलिफिकेशन करता है। एंड जो रेटिकुलोसाइट्स होती हैं, एक्चुअली मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊं कि जितनी भी आरबीसी को बनाने वाली शुरुआती कोशिकाएं होती हैं उन सबको स्टिमुलेट करता है, ताकि ज़्यादा मात्रा में आरबीसी बने और बॉडी के अंदर में जो हीमोग्लोबिन है, सेलुलर हीमोग्लोबिन है, उसका सिंथेसिस तेज हो सके। तो एक्चुअली इरिथ्रोपोइटिन इंजेक्शंस कैसे काम करता है, तो ये बॉडी के अंदर एरिथ्रोसाइट्स बनाने वाले जितने भी प्रिकर्सर्स होते हैं उन सबको स्टिमुलेट कर करके बॉडी के अंदर में आरबीसी और हीमोग्लोबिन का निर्माण करवाता है। तो इस तरह से इसका कुछ काम होता है। एंड नेक्स्ट अगर हम लोग आगे बढ़ें, इसके कुछ ब्रांड्स के बारे में बात करें, तो इरिथ्रोपोइटिन इंजेक्शंस मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स से अवेलेबल हैं। आप कोई भी ले सकते हैं जो भी आपको आसानी से मिलती है। जैसे ये इपॉक्स के नाम से आता है, इपोराइज के नाम से आता है, इपोसिस के नाम से आता है एंड रेनोक्रिट के नाम से आता है। और अगर आप ध्यान दें तो सभी की जो पोटेंसी है वो 4000 IU की है, ठीक है। एंड जायरोप के नाम से भी आता है। इसके अलावा भी बहुत सारी मार्केट में ब्रांड अवेलेबल हैं, आप कोई भी ब्रांड ले सकते हैं। ब्रांड के बारे में हम कुछ रिकमेंडेशन नहीं दे सकते हैं, आप चाहे जो ले सकते हैं। दोस्तों, अगर हम नेक्स्ट बात करें इसके यूजर्स की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बॉडी के अंदर बॉडी के अंदर ब्लड का निर्माण करता है, एरिथ्रोसाइट्स का निर्माण करता है। तो ये ज़्यादातर एनीमिया में यूज किया जाता है, पर वो एनीमिया बहुत ज़्यादा हो उस टाइम पे। तो अगर एनीमिया किसी प्रकार के रीनल फेल्योर की वजह से हुई है तो वहाँ पर ये दिया जाता है। एंड अगर किसी भी पेशेंट में एड्स की प्रॉब्लम है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम है, उस टाइम पे भी एनीमिया का अगर एनीमिया हुआ है आपको, तो इरिथ्रोपोइटिन इंजेक्शन का यूज किया जाता है। एंड कभी भी अगर किसी को कैंसर की कीमोथेरेपी हुई है और उसकी वजह से एनीमिया है, तब वहाँ पर भी इरिथ्रोपोइटिन इंजेक्शन का यूज किया जाता है। यानी कि इसका यूज तब किया जाता है जब और कोई चांसेस ना हो आपके एनीमिया को सही करने के लिए, तो वहाँ पर हम लोग इरिथ्रोपोइटिन इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। दोस्तों, अब इसके अगर हम डोज की बात करें इरिथ्रोपोइटिन इंजेक्शंस की, तो इसकी जो डोज होती है वो इनिशियली पेशेंट में 25 से 50 IU पर kg बॉडी वेट दिया जाता है और ये IV दिया जाता है पेशेंट में, और ये थोड़ा स्लोली दिया जाता है, मतलब आप इसको 1 से 2 मिनट तक इसको दिया जाता है और ये पेशेंट में IV दिया जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, एक्चुअली अब हो जाता है, उसके लिए थोड़ा सा आप कोऑपरेट करिएगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि IV देते हैं पेशेंट में, और ये जो है 3 हफ्ते में, एक्चुअली 1 हफ्ते में ये 3 बार दिया जाता है, ठीक है। तो बाकी मैं बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल डोज में नहीं बता सकता, जैसा कि पेशेंट को प्रॉब्लम है डॉक्टर जैसे ही आपको बताते हैं आप उस तरह से यूज करें। बाकी इसको हम लोग हफ्ते में 3 बार यूज़ करते हैं नॉर्मल कंडीशन में। एंड इसकी जो डोज होती है उसको धीरे धीरे इंक्रीज किया जाता है। एंड करीब 25 IU पर kg बॉडी वेट के हिसाब से इसको इंक्रीज किया जाता है 4 हफ्ते तक, ठीक है।
एंड उसके बाद जैसा भी इसका रिस्पॉन्स होता है उस तरह से इसका जो डोज होता है वो बढ़ाया जाता है या घटाया जाता है, ठीक है। तो बाकी वो चीज़ जब जो आपकी थेरेपी कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो डोज़ है वो कैसे बढ़ाया जाएगा, उसको बताया नहीं जा सकता है, ठीक है। तो कोशिश करें कि आपको अगर ये इंजेक्शन लेना है तो डॉक्टर के संपर्क में ही रहें और डॉक्टर के संपर्क से ही आपको सारा काम करना है। दोस्तों इसकी जो मैक्सिमम डोज होती है, मैं अब एक चीज़ एक्चुअली बता दूं कि जो डोज़ हमें हफ्ते भर मेंटेन करनी होती है वो 100 से लेकर के 300 IU पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से होती है, जो कि 2 से 3 इंजेक्शंस में दी जाती है। यानी कि हफ्ते भर में इससे ज़्यादा डोज़ आपको नहीं लेनी होती है, इतनी मेंटेन करके रखनी होती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यहाँ पे इरिथ्रोपोएटिन इंजेक्शन के कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस की कि कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, तो आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना चाहिए। अगर आपको क्रोनिक रीनल फेल्योर है तो उस टाइम पे आप डॉक्टर से आप ज़रूर बताएं, ठीक है। एंड आपको IHD है यानी कि इस्केमिक हार्ट डिजीज़ है, तो उस टाइम पे भी आपको कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, ध्यान देना पड़ता है। हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है तो उस टाइम पे भी आपको प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, क्योंकि हाइपरटेंशन में ये एरिथ्रोपोएटिन की जो इंजेक्शन है ये आपको कुछ अलग एक्शन दे सकती है। तो अगर आपको ये सब प्रॉब्लम है, पेशेंट को ये सब प्रॉब्लम है, तो आपको ध्यान देना चाहिए। एंड प्रेगनेंसी में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो सकता है, साथ में सीजर्स में भी ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो सकता है। लीवर डिसफंक्शंस अगर है तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देनी चाहिए, अगर आपको लीवर प्रॉब्लम है, किडनी से संबंधित प्रॉब्लम है, तो इरिथ्रोपोएटिन लेने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर बताएं। और पेशेंट में अगर ऐसा कुछ है तो थोड़ा सा आपको प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं इरिथ्रोपोएटिन इंजेक्शन देने से पहले। लैक्टेशन में भी ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो सकता है, यानी कि अगर मदर ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है बच्चे को तो उसमें ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो सकता है। तो दोस्तों ये थे कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस कि आपको इन सभी चीज़ों में थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए जब भी आप किसी भी पेशेंट को एरिथ्रोपोएटिन इंजेक्शन दे रहे हैं तो उस टाइम पे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, लास्ट है कि साइड इफ़ेक्ट क्या है, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। तो हेडेक की प्रॉब्लम आ सकती है पेशेंट में अगर आप लंबे समय तक मतलब ज़्यादा मात्रा में इसको यूज़ करते हैं या नॉर्मली भी यूज़ करते हैं, तो पेशेंट में देखा गया है हेडेक की प्रॉब्लम आ सकती है, कन्फ्यूजन हो सकता है, कभी कभी उनको सीजर्स भी आ सकते हैं जो कि इरिथ्रोपोएटिन के इंजेक्शन देने के साइड इफ़ेक्ट हैं। इसी वजह से सीजर्स में हमको बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। एंड थ्रोम्बोसिस देखने को मिल सकता है, यानी कि ब्लड का थक्का जम सकता है, क्योंकि बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड बनता है, तो ऐसा करने पे तो बाद में उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं। हाइपरटेंशन की भी प्रॉब्लम हो सकती है इरिथ्रोपोएटिन इंजेक्शन लेने से पहले, और इस वजह से अगर पहले से हाइपरटेंशन है तो आपको कुछ प्रिकॉशंस ध्यान देने होते हैं। माइल्जिया भी देखने को मिलता है, यानी कि मसल्स में आपको पेन हो सकता है, पेशेंट को पेन हो सकता है, जोड़ों में पेन हो सकता है, हड्डियों में पेन हो सकता है, एंड फ्लू लाइक सिम्टम्स दिखाई पड़ते हैं, एंड रेसेस एंड अर्टिकेरिया की शिकायत भी हो सकती है, यानी कि बॉडी के ऊपर खुजलाहट इत्यादि हो सकती है। दोस्तों ये था आज का वीडियो जहाँ पे हम लोगों ने बात किया एरिथ्रोपोएटिन इंजेक्शन के बारे में। यहाँ पे आपको कुछ बातों का ध्यान देना है कि आपको ये कभी अपने मन से यूज़ नहीं करना है, जब तक डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन नहीं आता है तब तक आप इसको आपको यूज़ नहीं करना है। तो ध्यान दें, बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप कोई भी मेडिसिन यूज़ ना करें। दोस्तों आज का ये वीडियो था, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। हम इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।